हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट tan pi by 4 plus alpha upon 5 equal to tan pi by 4 plus beta upon 3 equal to tan pi by 4 plus gamma upon 2. Then 12 sin square alpha minus beta plus 15 sin square beta minus gamma minus 7 sin square gamma minus alpha is equal to. ऑप्शन है हमारे पास -1/2, 1/2, 1 एंड 0. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पे हम. की कॉन्सेप्ट देखो, की कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे इस तरह के एक रिजल्ट की, साइन ऑफ a प्लस बी अपॉन साइन ऑफ a माइनस बी. इसको अगर हम ओपन करें तो ये होता है हमारे पास क्या, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन यहाँ से आएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. ऐसा लिखेंगे इसको, ठीक है. और फिर हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर कॉस से कॉस बी से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं. ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करते सकते हैं, कॉस से कॉस बी से. तो कॉस से कॉस बी से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस बी से कॉस बी कैंसिल होगा, तो ये हमारा इक्वल टू आ जाएगा क्या, टेन है. यहाँ पर कॉस से कॉस से मल्टी डिवाइड होगा तो यहाँ से साइन बी अपॉन कॉस बी बनेगा, तो ये आएगा टेन बी. ऐसे ही यहाँ पर जो है साइन ए अपॉन कॉस ए बनेगा, कॉस बी कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा कितना, टेन है, और ये आता आ जाएगा माइनस का टेन बी. तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे साइन ए प्लस बी अपॉन साइन ए माइनस बी इक्वल टू टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन टेन ए माइनस टेन बी. ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ को हम यूज़ में लेंगे. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है टेन पाई बाई फोर प्लस अल्फा अपॉन 5 इक्वल टू टेन पाई बाई फोर प्लस बीटा अपॉन 3. तो इसमें से हम पहले क्या करते हैं, इन दो चीज़ों को कंसिडर करते हैं. तो यहाँ पर हम ले लेते हैं टेन पाई बाई फोर प्लस अल्फा अपॉन 5 इक्वल टू टेन पाई बाई फोर प्लस बीटा अपॉन 3. ठीक है, ये ले लिया हमने. अब इससे देखिए क्या बन जाएगा हमारे पास, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, टेन पाई बाई फोर प्लस अल्फा अपॉन टेन पाई बाई फोर प्लस बीटा. ठीक है, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/3 के. ठीक है, अब यहाँ पर यूज़ करेंगे कंपेंडो डिवेंडो. तो यहाँ से इसको कंपेंडो डिवेंडो यूज़ करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास टेन पाई बाई फोर प्लस अल्फा प्लस टेन पाई बाई फोर प्लस बीटा अपॉन यहाँ से आएगा हमारे पास कितना, टेन पाई बाई फोर प्लस अल्फा और माइनस टेन पाई बाई फोर प्लस बीटा. ठीक है, इस तरफ क्या था हमारे पास, 5/3 था, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 + 3 और अपॉन में 5 - 3. ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो हम यूज़ करेंगे ये वाला रिजल्ट. देखो यहाँ पे टेन ए प्लस टेन बी था, तो हमने क्या क्या लिखा, साइन ए प्लस बी. तो यहाँ पे ए की जगह तो हमारे पास पाई बाई फोर प्लस अल्फा है और बी की जगह पाई बाई फोर प्लस बीटा. तो इसको क्या लिखेंगे हम, साइन पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर कितना हो जाएगा, पाई/2, और यह आएगा प्लस अल्फा प्लस बीटा. ठीक है, और अपॉन इसी तरह से यहाँ पे टेन ए माइनस टेन बी था, तो यहाँ पे डिवाइड में बनेगा साइन ए माइनस बी. तो यहाँ से आएगा साइन, देखो पाई बाई फोर प्लस अल्फा माइनस पाई बाई फोर माइनस बीटा बनेगा, तो पाई बाई फोर से पाई बाई फोर कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आएगा अल्फा माइनस बीटा. और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 + 3 कितना हो गया, 8, 5 - 3 कितना हो गया, 2. तो 8/2 बनेगा, 8/2 कितना हो गया, 4 के इक्वल. ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से. अब हमें पता है कि साइन पाई/2 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना. तो यहाँ पे हमारे पास ये तो क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या जाएगा, 4 साइन अल्फा माइनस बीटा. ठीक है, क्लियर है. और हमें जो प्रूफ करना है उसमें क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो 12 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा आ रहा है. तो हम क्या करते हैं, इसको 3, यहाँ पे 12 बनाना पड़ेगा ना, और यहाँ साइन, तो हम इसको 3 साइन अल्फा माइनस बीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरफ. तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा और इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 12, दोनों तरफ 3 साइन किया ना, तो 3 4 जा तो 12 हो गया.
और ये हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 12 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, इसको 2 से मैं डिवाइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे आएगा 3/2 और अंदर मेरे पास जाएगा 2 साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा एंड कॉस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 साइन ए कॉस बी वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आएगा हमारे पास, इक्वल टू, ये हो जाएगा 3/2 2 साइन ए कॉस बी, ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, ये हो जाता है साइन ए प्लस बी, है ना। तो अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, तो कितना बनेगा, साइन 2 अल्फा। ठीक है, और प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा और माइनस अल्फा माइनस माइनस अल्फा, तो को ये कितना बनेगा, साइन माइनस 2 बीटा, और साइन माइनस 2 बीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे आएगा माइनस का साइन 2 बीटा। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ये आ गया 12 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा के इक्वल। ठीक है बच्चों, अब फर्दर हम क्या करते हैं, अब हम इस वाले को और इस वाले को ले लेंगे। तो यहाँ से फर्दर हम ले लेंगे 10 π/4 प्लस बीटा अपॉन 3 इक्वल टू 10 π/4 प्लस गामा अपॉन 2। ठीक है, यही हमारे पास यहाँ पे, है ना। अब इसमें भी देखो, यहाँ से हम इसको इस तरफ और इसको इस तरफ लेके आएंगे, तो ये हमारे पास वैसे हो जाएगा 10 π/4 प्लस बीटा अपॉन 10 π/4 प्लस गामा इक्वल टू कितना जाएगा, ये 3/2। ठीक है, फिर इसमें भी वही कंपेंडो डिवेंडो अप्लाई करेंगे, है ना। तो फर्दर देखो कितना क्या बनेगा हमारे पास, 10 π/4 प्लस बीटा प्लस 10 π/4 प्लस गामा अपॉन 10 π/4 प्लस बीटा प्लस 10, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस 10 π/4 प्लस गामा। ठीक है, और इस तरफ हमारे पास कितना, 3/2 था ना, तो यहाँ पे आएगा 3+2 और 3-2। 3+2 कितना हो गया 5 और 3-2 कितना हो गया 1। और ये वाला जो रिजल्ट है ये वैसे ही सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा क्या बनेगा, ये बन जाएगा साइन π/4 सॉरी π/4 प्लस π/4, तो π/2 प्लस अल्फा प्लस बीटा, और नीचे आ जाएगा हमारे, सॉरी अल्फा नहीं आएगा, यहाँ बीटा और गामा है, तो ये आएगा हमारे पास क्या, बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा, और ये आ जाएगा कितना, साइन यहाँ पे बीटा माइनस गामा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब एस को भी इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे और साइन π/2 प्लस थीटा वही कॉस थीटा होगा, तो यहाँ से आएगा 5 साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कॉस ऑफ, सॉरी अल्फा माइनस बीटा नहीं, बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा इक्वल टू कॉस ऑफ बीटा प्लस गामा। ठीक है, और ये इंटू 5 हमने कर ही दिया यहाँ पे। फिर यहाँ पर भी अगर हम देखें तो हमारे पास साइन बी स्क्वायर बीटा माइनस गामा है और उसके साथ 15 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या यहाँ पे हो जाएगा 15 साइन स्क्वायर बीटा माइनस गामा, और यहाँ हो जाएगा 3 साइन बीटा माइनस गामा और कॉस बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, इसको अभी हमने सिंप्लीफाई किया था अल्फा और बीटा के लिए, तो बीटा और गामा के लिए भी सेम तरीके से होगा, तो मैं यहाँ इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ 15 साइन स्क्वायर बीटा माइनस गामा, और ये बन जाएगा कितना 3/2, कितना हो जाएगा ये साइन 2 बीटा माइनस साइन 2 गामा, जैसा कि हमने लास्ट में मैंने कंप्लीट सॉल्व कर ही दिया था यहाँ पर इसमें 2 फार्मूला लगा के। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। ठीक है,
अब ये हमारे पास आ गया, इसको हम मेंशन करते हैं इक्वेशन 1, इसको मेंशन करते हैं इक्वेशन 2। और अब हम जो है क्या करेंगे, यहाँ पे कंसिडर करेंगे फर्स्ट को और थर्ड को, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पे ले लेते हैं 10 π/4 प्लस अल्फा अपॉन 5 इक्वल टू 10 π/4 प्लस गामा, ठीक है यहाँ पे गामा अपॉन 2, ठीक है। ये है हमारे पास, और हमारे पास यहाँ बन क्या रहा है, हमारे पास बन रहा है गामा माइनस अल्फ़ा। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ, इसको इस तरफ लेके आएंगे। तो यहाँ हम बनाएंगे 10 π/4 प्लस गामा अपॉन 10 π/4 प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 2/5 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे करते हैं, कंपेंडो डिवेंडो लगा देंगे। तो ये बनेगा 10 π/4 प्लस गामा माइनस 10 π/4 प्लस अल्फ़ा, सॉरी प्लस आएगा, और अपॉन यहाँ पे क्या लेंगे 10 π/4 प्लस गामा माइनस का 10 π/4 प्लस अल्फ़ा, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 2 + 5 और 2 - 5, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारे पास, जैसे हम करते आए तो ये बनेगा साइन π/2 गामा प्लस अल्फ़ा, और ये बनेगा हमारे पास कितना साइन गामा माइनस अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ से 5 + 2 7, और ये कितना हो जाएगा -3, तो -3, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको जो है हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ से, तो हमारे पास देखो कितना बनेगा, ये बनेगा 7 साइन गामा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू -7 है, -7 और 3 साइन π/2 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो ये आएगा 3 कॉस गामा प्लस अल्फ़ा। और सेम वे में काम करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं क्या बन रहा है हमारे पास। यहाँ सिर्फ -7 है, तो साइन सिर्फ साइन स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, इसको दोनों साइड -7 साइन स्क्वायर, इसको लिख देते हैं गामा माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पे हम करते हैं 3 कॉस गामा प्लस अल्फ़ा और साइन गामा माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा 3/2, उसी तरह से बन जाएगा ये साइन 2 गामा माइनस साइन 2 अल्फ़ा, ठीक है बच्चों। तो ये इक्वल टू आ गया माइनस साइन स्क्वायर गामा माइनस अल्फ़ा, ठीक है। और इसको मेंशन करते हैं नंबर 3, ठीक है। अब ये जो हमने यहाँ पे 2 और ये जो फर्स्ट लिया है, इन सबको ऐड करते रहते हैं। तो यहाँ से इनको ऐड कर दो, कर 1 + 2 + 3, ठीक है। तो 1 में हमारे पास देखो कितना था 12 साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा था, है ना। सेकंड में था हमारे पास 5 साइन स्क्वायर बीटा माइनस गामा था, और थर्ड हमारा -7 है, तो यहाँ से आ जाएगा -7 साइन स्क्वायर गामा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू, यहाँ पे देखो 3/2 जो है वो सब में आ रहा है। यहाँ से अगर हम देखें ना, तो 3/2 हमारे पास फर्स्ट में भी आ रहा है, सेकंड में भी आ रहा है, और थर्ड में भी आ रहा है। तो यहाँ से ले लेते हैं 3/2 को कॉमन, और जो अंदर वाला पार्ट है, मैं फर्स्ट में तो क्या था साइन 2 अल्फ़ा माइनस साइन 2 बीटा, है ना। ये था साइन 2 अल्फ़ा माइनस साइन 2 बीटा, प्लस सेकंड में हमारे पास क्या था साइन 2 बीटा माइनस साइन 2 गामा, साइन 2 बीटा माइनस साइन 2 गामा, और ये है हो गया हमारे पास साइन 2 गामा माइनस साइन 2 अल्फ़ा, ठीक है। अब यहाँ से देखो तो साइन 2 अल्फ़ा कैंसिल हो रहा है, साइन 2 गामा कैंसिल हो रहा है, साइन 2 बीटा कैंसिल हो रहा है, तो ये इक्वल टू क्या आ रहा है 0, ठीक है। तो हमसे इसी के इक्वल रिजल्ट पूछा था, तो ये 0 हमारा इसका आंसर बनेगा, ठीक है बच्चों। ऑप्शन में देख लेते हैं क्या करेक्ट है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।